हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने कल का वीडियो देखा होगा। कल मैंने इवनिंग में एक वीडियो शेयर किया था यूट्यूब लिंक पे, और उस वीडियो में मैंने दो टॉपिक कवर किया था। फर्स्ट टॉपिक था आपका बायोटिक पॉलिनेशन और सेकंड टॉपिक था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, मैंने टॉपिक जो कवर किया था वो क्या था, बायोटिक पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बायोटिक पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है एनिमल्स जो है पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसमें एग्जांपल्स क्या होते हैं, उसमें जो एनिमल्स की कैटेगरी क्या है, उसमें डोमिनेंट क्या था, डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एनिमल्स कौन सा था। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक मैंने इंसेक्ट में भी एग्जांपल्स बताए थे, और उसके बाद से मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताया था। जैसे कि आपको बताया था कि पर्टिकुलर जो है एनिमल्स पर्टिकुलर प्लांट्स पे ही पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट था उस वीडियो के बायोटिक पॉलिनेशन टॉपिक का। और जो सेकंड टॉपिक था कल का वो था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में मैंने आपको बताया था कि कैसे नेचर इवन आपके प्लांट ब्रीडर्स जो है वो नए वैरायटी के प्लांट्स कैसे बनाते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे वो अवॉइड करते हैं, मतलब कि सेम टाइप के प्लांट्स को कैसे अवॉइड करते हैं वो। ठीक है, वैसे प्लांट ब्रीडर की स्टोरी तो कम थी उसमें, लेकिन जो नेचर की स्टोरी थी वो ज्यादा थी। नेचर ने बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस, दैट मीन्स कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस करके जो है सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया था और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफरेंस दिया था। क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेफरेंस इसलिए नेचर देता है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू जो है वो न्यू वैरायटी के प्लांट्स डेवलप होते हैं, और न्यू वैरायटी के प्लांट्स डेवलप होते हैं तो उसमें बहुत सारे फीचर्स जो है नए आने के चांसेस होते हैं। सो दैट नेचर जो है वो हमेशा जो है क्रॉस पॉलिनेशन के तरफ फेवर करता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो है चेंजेस जो है उसके मॉर्फोलॉजिकल्स जो है फ्लावर्स के अंदर होते हैं जो इस तरह के फेवर में होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो का एक रिव्यू दिया मैंने, और आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो टॉपिक क्या है, पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। सबसे पहले आप जानिए कि पॉलन क्या है। पॉलन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि पॉलन एक स्मॉल पार्ट है एंथर का, और ये एंथर के अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, और इस पॉलन के अंदर जो है गैमेट्स होते हैं जो न्यू जनरेशंस को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इनका जो मैचुरेशन है वो मैं फिर से बता रहा हूँ, वो कहाँ पे मैचुरेशन होता है, एंथर में होता है मैचुरेशन। और ये पॉलन जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके सामने ये दिख रहा है डायग्राम। ये क्या है, आपका पिस्टल है, और पिस्टल के स्टिग्मा सरफेस पे जाकर ये पॉलन जो है वो लैंड करते हैं, और इनकी लैंडिंग, इनका मूव करना फ्रॉम एंथर और लैंड करना टू द स्टिग्मा, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन मैंने कई बार वैसे भी डिस्कस कर रखा है, तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको आज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन टॉपिक में ये बता रहा हूँ कि कैसे पॉलन पिस्टल पे जाएगा, दैट मीन्स कि स्टिग्मा पे कैसे जाएगा। स्टिग्मा इस पार्ट को बोलते हैं पिस्टल के, और स्टिग्मा पे जाने के बाद से क्या वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सरवाइव करेगा तो ऐसे पॉलन को क्या बोलेंगे। ठीक है, और सरवाइव कर लिया तो उसका रिजल्टेंट क्या होने वाला है। ठीक है, सरवाइव नहीं किया तो क्या होगा, उसका नेम क्या हो जाएगा, किस नाम से उसको आप जानेंगे। ठीक है, और नहीं किया तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। ये सारी बातें अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए पहले व्हाइट बोर्ड पे जैसे जैसे आपको मैं सारे पॉइंट्स समझाऊंगा वैसे वैसे आप उस पॉइंट्स को नोट भी करते जाएंगे। जितनी बातें आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रही हैं वो भी नोट करेंगे, और अगर मेरे लेक्चर में आपको कोई अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे वो भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब पॉलन जो है एंथर से मूव करता है, दैट मीन्स कि जब पॉलिनेशन करता है और स्टिग्मा के सरफेस पे आता है, तो स्टिग्मा के सरफेस पे आने के बाद क्या ऐसा कोई जरूरी है कि सारे पॉलन्स जो है स्टिग्मा सरफेस पे जाकर जर्मिनेट करें या पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन करें, दैट मीन्स सरवाइव करें? ऐसा तो नेसेसरी है नहीं। कभी वो सरवाइव कर सकते हैं और कभी सरवाइव नहीं भी कर सकते हैं, ये चीज ध्यान देना होगा। कभी वो सरवाइव कर भी सकते हैं और कभी नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग
एग्जाम्पल्स हैं और उसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। आपके सामने ये सारे मैं बताने वाला हूँ। सपोज दैट आपने पॉलन ट्रांसफर किया स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे ट्रांसफर करने के बाद से पॉलन स्टिग्मा के सरफेस पे जर्मिनेट करा, फिर उसके बाद से पॉलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन किया, पॉलन ट्यूब्स के अंदर गेमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, गेमेट्स फॉर्मेशन के बाद से जो है पॉलन ट्यूब जो है ओवरी पार्ट तक जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? ओवरी पार्ट। ओवरी में भी स्पेशली कहाँ पे जाएगा? एम्ब्रियो सैक में जाएगा। मेरी बात को ध्यान देना, आपको मैंने पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल, तो आपको बताया था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? एग सेल्स होते हैं। ठीक है, और ये एग सेल्स जो होते हैं ये फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसी एग सेल्स तक किसको जाना है? गेमेट्स को जाना है, मेल गेमेट्स को जाना है, और मेल गेमेट्स एक्चुअली कहाँ पे होते हैं? पॉलन ग्रेन्स में होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर पॉलन सरवाइव कर रहा है तो पॉलन सरवाइव करने का मतलब पॉलन पहले स्टिग्मा के सरफेस पे क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। पॉलन ट्यूब जैसे वो ग्रोथ करेगा, पॉलन जो है स्टाइलर रीजन में, ये आपका क्या है? क्रिस्टल का स्टाइलर रीजन है। इस रीजन में पॉलन ट्यूब इंटर करता जाएगा। ठीक है, और इंटर करने के बाद से जो है फाइनली ये कहाँ पहुंचेगा? ओवरी में पहुंचेगा। ओवरी में पहुंचने के बाद से ओव्यूल की तरफ जाएगा। ओव्यूल्स में जाने के बाद से वो एम्ब्रियो सैक में जाएगा, और एम्ब्रियो सैक में जाने के बाद से वो एग सेल के साथ पॉलन ग्रेन का मेल गेमेट क्या होगा? फर्टिलाइज होगा, और यहां से जाइगोट बनने की कहानी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये पॉलन ग्रेन्स का सर्वाइवल या पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा के सरफेस पे एक्सेप्टेंस का स्टोरी है। अगर एक्सेप्ट होता है, सरवाइव करता है, तो इस तरह से सारे प्रोसेस होंगे। बाय द वे, अगर पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा सरफेस पे सरवाइव नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो ये होगा कि पॉलन जो ग्रेन्स हैं वो मे बी जर्मिनेट ना करें, मे बी पॉलन ट्यूब्स ना बनाएं, आगे फर्दर वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट ना करें। ठीक है, ये सारे इवेंट्स नहीं होंगे। तो ये जो दोनों मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आप बोल सकते हैं कि जो सरवाइव कर रहा है, जिसका एक्सेप्टेंस है जिस पॉलन ग्रेन्स को, आप उसको बोल सकते हैं राइट टाइप पॉलन ग्रेन्स। क्या बोल सकते हैं उसको आप? राइट टाइप पॉलन ग्रेन्स बोल सकते हैं। और वो क्या है? कंपेटेबल है। वो क्या है? कंपेटेबल है। किसके सरफेस पे कंपेटेबल है? वो रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव के सरफेस पे जाके वो सरवाइव कर रहा है। ठीक है, इसलिए उसको कंपेटेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंपेटेबल। ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन्स कंपेटेबल नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे आप? इनकम्पेटेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनकम्पेटेबल। ठीक है, अब बारी आ रही है कि ये जो है राइट टाइप और रॉन्ग टाइप एक्चुअली में ये कहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन कर लिया है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेंशन किया मैंने कि ओनली सेम स्पीसीज में ये राइट टाइप का कॉन्सेप्ट जाएगा। ठीक है, जो रॉन्ग टाइप का जो है पॉलन, वो किस में पॉसिबल है? वो अदर स्पीसीज अगर है, दो अलग अलग स्पीसीज है, तो वहां पे पॉलन सर्वाइव नहीं करेगा, तो वो हमेशा क्या होगा? रॉन्ग टाइप का होगा। और समटाइम्स जो है सेम प्लांट्स में भी होता है। आपको मैंने बताया था कि एक ही प्लांट्स में मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव दो अलग अलग फ्लावर्स पे है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले फ्लावर्स अलग अलग है, तो कभी कभी यहाँ पे भी जो है चांसेस नहीं बनते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेम प्लांट में भी कभी कभी चांसेस हैं, लेकिन 100% चांसेस कहाँ है? अदर स्पीसीज में। ठीक है, रॉन्ग टाइप के पॉलिनेशन जो है वो हमेशा ज्यादातर आपको कहाँ दिखेगा? अदर स्पीसीज में दिखेगा। ये आपका अभी तक का कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अभी आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप बोर्ड पे जितनी भी चीजें या डायग्राम आपको दिख रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा।
नोट कर लिया। अब थोड़ा सा और कुछ टर्म्स इसमें यूज कर दूं मैं। जैसे मैंने बताया कि जब पॉलन ग्रेन्स कॉम्पेटेबल टाइप का स्टिग्मा पे जाएगा, सरवाइव करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, फिर उस पॉलन ट्यूब में जो मेल गेमेट्स है वो एग सेल्स तक जाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन करेगा। ये जो भी प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये जो भी प्रोसेस दिख रहा है, ये क्या है? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। ठीक है, मतलब कि पॉलिनेशन के बाद होने वाले ये इवेंट्स हैं। ठीक है, ये टॉपिक वैसे ही है जैसे कि आपको मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज होता है। वैसे ही यहाँ पे पॉलिनेशन के बाद जो मैंने चीजें बताई हैं उसको एक नाम हम देंगे, क्या देंगे? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। क्या देंगे आप? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स देंगे। ठीक है, सिमिलरली जब रॉन्ग टाइप का पॉलिनेशन होगा, ठीक है, मतलब रॉन्ग टाइप के जो पॉलिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो स्टिग्मा के सरफेस पे जाकर सरवाइव तो नहीं करेंगे, और सरवाइव नहीं करेंगे तो कैसे हम उसको फाइंड करेंगे कि वहां पे रॉन्ग टाइप का पॉलन इंटर किया है या रॉन्ग टाइप का पॉलन सरवाइव नहीं कर पा रहा है, ये कैसे हमको पता चलेगा? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे क्या होगा कि पॉलन ट्यूब्स का, ठीक है, फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स कि पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा, और इसके साथ साथ स्टाइलर रीजन में इसका एंट्री प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। सेकेंड पॉइंट, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द स्टाइल। ये कब होगा? जब रॉन्ग टाइप का पॉलिनेशन हो जाएगा या रॉन्ग टाइप्स के पॉलन जब स्टिग्मा पे जाएंगे तो उस पॉलन ग्रेन्स को फर्दर आगे सर्वाइव नहीं करने के लिए कैसे आप फाइंड करेंगे? तो फाइंड करने का एक ही तरीका है कि आप पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन चेक करिए। ठीक है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो इनकम्पेटेबल पॉलन ग्रेन्स है। अगर जर्मिनेट कर भी गया है तो स्टाइलर रीजन में जाकर वो उनकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आप फाइनली बताएंगे कि वो क्या है? रॉन्ग टाइप का पॉलन। ठीक है, अब आगे के टॉपिक में आपको बता दूं कि ये जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है ये यहीं तक नहीं है। मतलब कि जो आपके लोअर क्लासेस हैं या जो आपके 12th स्टैंडर्ड तक के क्लासेस हैं उसमें आपको ज्यादातर स्ट्रक्चरल और मार्फोलॉजिकल पैरामीटर्स पे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शंस को समझाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बायोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे आपको पता होना चाहिए कि हर एक डिस्कशन में आपका बायोकेमिस्ट्री आ गया है। क्या आ गया है? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ बायोकेमिस्ट्री क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जब एक्सेप्टेंस होता है या रिजेक्शन होता है पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे, तो उसके लिए पॉलन की जो कॉम्पोजिशंस हैं, केमिकल कॉम्पोजिशंस, और एज वेल एज पिस्टल के केमिकल कॉम्पोजिशंस, पिस्टल में भी आपका स्टिग्मा और स्टाइलर रीजन के केमिकल कॉम्पोजिशंस, ये अगर फेवरेबल नहीं है तो आपका पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब का एंट्री जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब कि अगर केमिकली एक्सेप्टेंस है तो ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव आउटकम में होगा क्या? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये पॉजिटिव आउटकम है, ये क्या? पॉजिटिव आउटकम्स है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा, एनसीईआरटी जब भी पढ़ेंगे आपको मिलेगा केमिकल कंपोनेंट्स के बिहार पे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को डिस्कस किया गया है। इसमें कोई भी टफ चीज नहीं है। दूसरी चीज की पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है? आपका डायनेमिक प्रोसेस है। ये क्या है? डायनेमिक प्रोसेस है ये। ठीक है, तो मैंने आपको जो है डायनेमिक प्रोसेस बताया पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन प्रोसेस को। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा और डिटेल में करूं कि जब पॉलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा सरफेस पे लैंड करते हैं तो वहां जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, और जर्मिनेट जब करते हैं तो जर्मिनेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप पॉलन ग्रेन्स में जो जर्म पोर्स होंगे, आपके जर्म पोर्स, ये आपके क्या है? जर्म पोर्स है।
जर्म पोर से आपको पॉलन ट्यूब्स निकलते हुए दिखेंगे। क्या निकलते हुए दिखेंगे? आप पॉलन ट्यूब्स आपको निकलते हुए दिखेंगे। ठीक है, और ये जो पॉलन ट्यूब्स होंगे ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं पॉलन ट्यूब्स। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब्स जो है एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अगर एक होंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर एक जर्मिनेट कर रहा है तो मोनोसाइफिनस होगा। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा कर रहे हैं तो पॉलीसाइफिनस कंडीशन होगी। ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप जान लीजिए कि पॉलन ट्यूब्स जो है जर्म पोर से निकलेंगे, बट वो निकलेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि एक होगा या एक से ज्यादा होगा। एक होगा तो मोनोसाइफिनस और एक से ज्यादा होगा तो पॉलीसाइफिनस। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। और हमेशा पॉलन ट्यूब्स कहाँ से निकलेगा? पॉलन ट्यूब्स जर्म पोर से निकलेगा। आप मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं या एनसीईआरटी आप रीडिंग करिएगा, नोट्स देख लीजिएगा, तो आपको ये पॉलन जर्म पोर्स, पॉलन ट्यूब्स, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। एक्साइन, इंटाइन्स, ये सब कुछ आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये पुरानी बातें हो गई। हाँ, ये है कि चीजें को रिकॉल करना होता है। आगे के लेक्चर में ये बताना चाह रहा हूँ कि पॉलन ट्यूब्स तो जर्मिनेट करेगा, ठीक है, और ग्रोथ करेगा, ओवरी तक जाएगा। ठीक है, बट एक आपको पॉइंट मैंने पहले भी बता रखा है कि जब पॉलन जो है ग्रेन्स की ग्रोथ होती है तो उसकी पॉलन ग्रेन्स का जो शेड ऑफ होना, मतलब कि एंथर से जब निकलते हैं, ठीक है, एंथर से जब एंथर मैच्योर हो जाता है, एंथर के मैच्योर होने से पॉलन ग्रेन्स जब वहां से निकलते हैं तो निकलने के दो जो है कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट जो कंडीशन होता है टू सेल कंडीशन या टू सेल स्टेज। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर नोट्स आप देखेंगे या एनसीईआरटी आप देखेंगे तो आपको ये वाले कंडीशंस मिलेंगे आपको। ठीक है, टू सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से निकलते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि 2 सेल स्टेज वाले नियर अबाउट 60% एंजियोस्पर्म के केसेस में क्या होते हैं कि पॉलन जब निकलेंगे, रिलीज होंगे एंथर से, तो 2 सेल स्टेज में ही रिलीज होंगे और वो जाके स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। ठीक है, लेकिन 40% केसेस में क्या होता है कि जो आपका पॉलन ग्रेन्स होता है उसमें 3 सेल स्टेज आ जाता है। क्या आ जाता है? 3 सेल स्टेज आ जाता है, और फिर वो 3 सेल स्टेज से ही अपना पॉलन ट्यूब्स का ग्रोथ स्टार्ट करेंगे स्टिग्मा सरफेस पे। ठीक है, मतलब कि जब पॉलन ट्यूब का बिगिनिंग होगा तो उस समय जो है 3 सेल स्टेज ही होगा। क्या होगा? 3 सेल स्टेज ही होगा। और ये सब कब हो रहा है? आफ्टर पॉलिनेशन। कब हो रहा है? आफ्टर पॉलिनेशन, मतलब कि एंथर से जब पॉलन रिलीज हो रहा है। आप मेरे जो प्रीवियस नोट्स को भी देख सकते हैं, और आप यहाँ पे भी आप जब एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, मेरा वीडियो आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं रिपीट कर दिया हूँ सेम लाइन में। ठीक है, इसके बाद से आपकी स्टोरी शुरू होती है कि जो आपके 2 सेल स्टेज हैं या 3 सेल स्टेज है, इसमें क्या है तो आपको बता दूं। 2 सेल स्टेज में 2 सेल्स होते हैं पॉलन ग्रेन्स के अंदर, एक वेजिटेटिव सेल्स होता है और दूसरा जर्मिनेटिव सेल्स। ये सब बता चुका हूँ, एकदम आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार नोट्स पलटिए, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, जो 3 सेल स्टेज होता है उसमें बता दूं, उसमें जो है वेजिटेटिव सेल्स तो है ही, वेजिटेटिव के साथ एक जर्मिनेटिव सेल्स जो है, वो जो जर्मिनेटिव सेल्स है वो एक बार डिवाइड करता है। ठीक है, और डिवाइड होके वो 2 मेल गेमेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2 मेल गेमेट्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप चाहो तो इसको आप नोट्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको। मैंने बताया कि जब 2 सेल स्टेज की कहानी शुरू होगी, 2 सेल स्टेज की कहानी शुरू होगी। ठीक है, तो 2 स्टेज सेल में क्या होगा? एक होगा आपका वेजिटेटिव बेस सेल्स और दूसरा आपका होगा क्या? वो होगा जर्मिनेटिव सेल्स। ठीक है, ये 2 सेल स्टेज की स्टोरी है। 3 सेल स्टेज में क्या होता है आपका? 3 सेल स्टेज में क्या होगा कि एक आपका वेजिटेटिव होगा और दूसरा जो जर्मिनेटिव होगा वो डिवाइड हो चुका रहेगा। जर्मिनेटिव जो सेल्स होगा आपका वो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद से 2 जो है मेल गेमेट्स बना लेंगे, 2 मेल गेमेट्स बना लेंगे। तो यहाँ पे आप जब काउंट करेंगे तो एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया और तीसरा सेल ये हो गया। इसलिए आप उसको क्या बोलते हैं? 3 सेल स्टेज। और ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये है, ये 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रिपोर्टेड है। ठीक है, ये हो गया आपका। और आपको फिर बताऊं कि ये तो
प्रोसेस पॉलिनेशन के बाद है, मतलब पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स है, ये होता रहेगा। पोलन ट्यूब का ग्रोथ भी होता रहेगा, गेमिट्स भी मूव करता रहेगा, और गेमिट्स कहाँ तक पहुंचेगा? वो पहुंचेगा आपके ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक पे। कहाँ पहुंचेगा? ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक पे, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस लेक्चर में। आप एनसीईआरटी जरूर देखिएगा, एनसीईआरटी में एनाट्रोपस ओव्यूल्स बनाया गया है। और एनाट्रोपस ओव्यूल्स में आपको मिलेगा दो एंड, एक माइक्रोपाइलर एंड मिलेगा, एक मिलेगा आपको चैलेजल एंड, ठीक है। क्या मिलेगा? ओव्यूल्स के दो एंड है, ठीक है। ओव्यूल्स या एम्ब्रियो सैक के दो एंड है, एक चैलेजल एंड है, एक माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। जो माइक्रोपाइलर एंड होता है उधर क्या होता है आपका, अगर एनाट्रोपस है तो उधर क्या होगा? एग सेल्स और सिनर्जिड्स होंगे। क्या होंगे? एग सेल्स और सिनर्जिड्स होंगे। यहाँ इस साइड को आप क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइलर एंड। क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइलर एंड। और इस साइड को बोलेंगे आप चैलेजल एंड। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जो माइक्रोपाइलर एंड है उधर क्या होगा? आपका एग सेल्स होगा और सिनर्जिड्स होंगे, ठीक है। और आपको ये अच्छे से पता है कि सिनर्जिड्स का भी जो माइक्रोपाइलर एंड है, मतलब कि सिनर्जिड्स अगर ये सेल है आपका तो इसका भी ये पार्ट क्या होगा? माइक्रोपाइलर एंड होगा। क्या होगा? माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द सिनर्जिड सेल्स हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus। दैट इज कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus, ठीक है। और फिलीफॉर्म apparatus जो होगा वो क्या है? एक सेलुलर थिकनिंग है। क्या है वो? सेलुलर थिकनिंग, ये भी बता चुका हूं आपको। और ये जो सेलुलर थिकनिंग है, मतलब कि आपका फिलीफॉर्म apparatus, ये क्या करेगा? ये आने वाले पोलन ट्यूब्स को गाइड करेगा, आने वाले पोलन ट्यूब्स को गाइड करेगा, और गाइड करके और वो कहाँ एक्चुअली लेके जाएगा? टुवर्ड द एक्सेल्स, टुवर्ड द एक्सेल्स। वही उसका काम है। सिनर्जिड्स का क्या काम है? वो रिसीव करना। जैसे आप किसी रिसेप्शन पे जाते हैं, किसी भी ऑफिस पे जाते हैं, तो रिसेप्शन का एक टेबल होता है, रिसेप्शन वाले आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ जाओगे, किससे मिलना है। तो वैसे जब पोलन ट्यूब्स ग्रोथ करके ओव्यूल साइड में आता है तो वहां पे जो सिनर्जिड्स होते हैं, स्पेशली सिनर्जिड्स में जो फिलीफॉर्म apparatus होते हैं, वो क्या करते हैं? वो रिसीव करते हैं, वो बताते हैं कि एग सेल्स यहाँ पे है और यहाँ जाना है, और यहीं पे आपको एग सेल्स के साथ फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं। ये आपका फंक्शन हुआ किसका? फिलीफॉर्म apparatus का, ठीक है। मतलब सिंपल है, आप ये बोल सकते हैं फिलीफॉर्म apparatus जो है गाइड कर रहा है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब्स, ठीक है। इतना बताने के बाद से आपको बताऊं कि जब इतनी सारी बातें पता चल जाती है आपको, जब इतनी बायोलॉजी आपको समझ में आ जाती है कि पोलन ट्यूब का क्या क्वालिटी है, उसका रॉन्ग टाइप क्या है, आपका राइट टाइप क्या है, या वाइल्ड टाइप का प्लांट्स क्या होता है, जो न्यू वैरायटी का प्लांट्स, ये सारी जब इंफॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन कैसे होगा? जब आप उस प्लांट साइंस से रिलेटेड आप कोई स्टडी कर रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, तो ये नॉलेज हो जाता है आपको। और समटाइम्स जो है तो बहुत सारे प्लेसेस हैं अलग अलग कंट्री में जहाँ पे प्लांट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, और वहाँ पे ये सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे हाउ टू जनरेट जो है न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ये बताया जाता है, वो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स बोलते हैं। और जब आपको ये सारी बातें पता चल जाती है जो आज मैंने लेक्चर में बताया आपको कि पोलन क्या है और कैसे कौन इंटर करता है, इसका एक्सेप्टेंस क्या है, ये पता होने के बाद से जो है प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं? इसका एडवांटेज उठाते हैं, ठीक है। प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं? इसका एडवांटेज उठाते हैं। और एडवांटेज उठाने का मतलब ये है कि वो जब नॉलेज हो जाता है तो अपने डिजायर्ड के अकॉर्डिंग न्यू वैरायटीज के प्लांट्स बनाते हैं, अपने डिजायर्ड के अकॉर्डिंग न्यू वैरायटी के प्लांट्स बनाते हैं, बहुत सारे मैनिपुलेशंस करके, बहुत सारे मैनिपुलेशंस करके, ठीक है। तो मैंने अभी बताया जस्ट कि जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, जब प्लांट ब्रीडर्स को नॉलेज हो जाता है तो वो बहुत सारे क्रिएटिव जो है प्लांट्स बनाते हैं, न्यू वैरायटी के प्लांट्स बनाते हैं। और इसका एक ही मोटिव होता है कि डे बाय डे सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट्स बनते जाए, ठीक है। जैसे मैं एक आपको टॉपिक बताऊंगा बायोटेक में गोल्डन राइस एक राइस है, ठीक है ना, हाइब्रिड राइस में। तो गोल्डन राइस में क्या है कि स्टार्च भी है, विटामिन ए भी है। और यूजुअली जो राइस होता है उसमें क्या होता है? स्टार्च होता है, विटामिन ए नहीं होता है। बट विटामिन ए अगर राइस में आ जाएगा तो क्या बुरा है? अच्छा ही तो है, ठीक है, एक नया क्वालिटी मिल जाएगा आपको, ठीक है।
तो ऐसे प्लांट ब्रीडर्स डे बाय डे बहुत अलग अलग कंट्री लाइक इजराइल में भी बहुत सारे राइस बनाए जा रहे हैं, इंडिया में भी ICAR पूसा नई दिल्ली, यहाँ पे भी न्यू वैरायटीज के प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। और न्यू वैरायटीज में प्लांट बनाने के बहुत सारे मेथड है, प्लांट टिश्यू कल्चर मेथड है, आपका बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है, ठीक है, जनरल आपका क्रॉस कराना हुआ है, पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन करा के, ऐसे बहुत सारे मॉडर्न और ट्रेडिशनल जो है मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम न्यू वैरायटी बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्लांट ब्रीडिंग जो आपका प्रोग्राम होता है, प्लांट ब्रीडिंग में हम प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि हमको सुपीरियर वैरायटीज चाहिए। डे बाय डे हम इंफीरियर वैरायटी को जो है इग्नोर करते हैं, सुपीरियर वैरायटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है, ध्यान सुनना, प्रॉब्लम ये है कि जो न्यू वैरायटीज बनेंगे वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स में कैसे बनेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट्स में कैसे बनेंगे ये, ठीक है। दैट मीन्स कि हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स में, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट प्लांट्स में तो मेल पार्ट भी है, मतलब कि आपका स्टेमन भी है और आपका पिस्टल भी है, तो वहां पे तो 100% चांस है ना, 100% नहीं है तो 90 से 80% तो चांस है सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है। तो वहां न्यू प्लांट कैसे बनेगा, ये एक इशू तो है बाइसेक्सुअल में। और ये क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा भी है कि कैसे होगा। तो उसके लिए जो है एक टेक्निक का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उस टेक्निक का नाम क्या है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसको इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी बोलते हैं। और इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स में क्या करते हैं कि आप 2 स्टेप फॉलो करते हैं, एक इमैस्कुलेशन स्टेप को फॉलो करेंगे और एक दूसरा बैगिंग स्टेप को फॉलो करेंगे। ये 2 स्टेप हैं, 2 इवेंट्स हैं, 2 प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू आप बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में भी आप क्या कर सकते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने डिमांड के अकॉर्डिंग आप पॉलिनेशन करा सकते हैं, ठीक है। आपको ये भी बता दूं कि इमैस्कुलेशन और बैगिंग जो है टॉपिक, ये आपको फिर से मिलेगा कहाँ पे? जेनेटिक्स में। जब आप जेनेटिक्स का इनिशियल जब पार्ट आप पढ़ते हैं तो वहां आपको मिलेगा, मेंडल्स लॉ में मिलेगा आपको, ठीक है। फिलहाल वापस आते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इमैस्कुलेशन कैसे करेंगे, बैगिंग कैसे करेंगे। तो उसके पहले आपको एक डायग्राम इमेजिन करना होगा। डायग्राम इमेजिन करने की फिलहाल अभी जरूरत भी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इसी डायग्राम में आप स्टेमन बना सकते हैं। इसी डायग्राम में आप स्टेमन शो कर लीजिए, ठीक है। स्टेमन जब आप शो कर लेंगे और उसमें पॉसिबिलिटीज देख लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे सपोज दैट ये क्या है आपका, ये स्टेमन है, ये मैंने बना दिया, इधर भी एक स्टेमन बना दिया मैंने, ठीक है। और ये जो स्टेमन है, ये स्टेमन इस स्टिग्मा से इसका इंटरेक्शन हो सकता है। जब भी इस स्टेमन के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, क्या निकलेंगे? पॉलन ग्रेन्स यहाँ निकलेंगे और पॉलन ग्रेन्स के यहाँ जाने के चांसेस रहेंगे। और ऐसा अगर होता है तो ये क्या होगा, आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जो आपका स्टेमन है, स्टेमन के अंदर जो एंथर है, एंथर से जो पॉलन्स निकलने वाले हैं वो पॉलन स्टिग्मा पे जाएंगे, और जाएंगे तो ऐसा सेम फ्लावर्स पे हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे आप? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और हमको सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करना है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है। इसके लिए क्या करेंगे कि हम फॉर्सिप लेंगे, फॉर्सिप मतलब चिमटी लेंगे, आप एक चिमटा लेंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। स्टेमन्स को यहाँ से रिमूव कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया और इसको एक ऊपर से एक बटर पेपर लगा के कवर कर दिया आपने, ठीक है। क्या किया आपने? बटर पेपर लगा के आपने, ठीक है, कवर कर दिया। और कवर करने का एडवांटेज क्या मिलेगा कि इस पे कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स दूसरे किसी प्लांट्स के नहीं आएंगे, दूसरे प्लांट के फ्लावर के अनवांटेड पॉलन्स यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि आपने इस पिस्टल को कवर कर दिया है बटर पेपर से, ठीक है। और कवर कर दिया और आप कुछ टाइम के बाद आपको लग रहा है कि कोई दूसरा हमारे डिजायर्ड जो है पॉलन्स का अगर हम पॉलिनेशन करेंगे तो नया वैरायटी क्रिएट होगा। तो फिर क्या करेंगे, बटर पेपर को हटाएंगे और हटाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, अपना डिजायर्ड पॉलन्स जाके डस्टिंग कर देंगे, डिजायर्ड पॉलन्स को यहाँ डस्टिंग कर देंगे। और डस्टिंग करेंगे तो फिर वो पॉलन ग्रेन्स जो है फर्दर जर्मिनेट करेंगे, दैट मीन्स कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को फॉलो करके और आगे एक न्यू वैरायटी का प्लांट्स बना सकते हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे स्टेमन को फॉर्सिप से रिमूव किया उस प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन, और जब मैंने बटर पेपर से कवर किया उसको बोलते हैं बैगिंग, ठीक है। बैग को हटाकर और
डस्टिंग करके और फिर से बैग बटर पेपर को कवर करने को बोलते हैं रीबैगिंग। क्या बोलते हैं? रीबैगिंग। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब आप बटर पेपर से कवर करेंगे क्रिस्टल पार्ट को, ठीक है, और कवर करने के बाद आफ्टर फ्यू टाइम्स आप अपने डिजायर्ड पॉलन को डस्टिंग करना है, तो एक बार आप इस बटर पेपर को हटाएंगे और हटाने के बाद डस्टिंग कर देंगे और अगेन इसको क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीबैगिंग। क्या बोलते हैं? रीबैगिंग। ये सारी बातें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। अब आज का जो है मेन लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप कैसे आर्टिफिशियली लैब में आप किसी पॉलन ग्रेन्स की जर्मिनेशन को डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करेंगे। सपोज दैट कोई पॉलन ग्रेन्स है और पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है। क्या करना है? डिमॉन्स्ट्रेट करना है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी के जो एग्जांपल्स हैं पॉलन ग्रेन्स के, वो एग्जांपल्स आप ले लेंगे। ठीक है, वो एग्जांपल्स आप ले लेंगे, जैसे कि पॉलन ऑफ पी प्लांट्स, पॉलन ऑफ चिकन पी प्लांट्स, ठीक है, पॉलन ऑफ विंसिया, ठीक है, ऐसे कुछ पॉलन्स के नाम दिए गए हैं। उन पॉलन्स को आप क्या करेंगे? एक ग्लास स्लाइड लेंगे, ग्लास स्लाइड पे उन पॉलन्स को आप रख देंगे, ठीक है, और फिर आप वहां पे क्या डालेंगे? एक शुगर सोल्यूशन डालेंगे। क्या डालेंगे आप? शुगर सोल्यूशन डाल देंगे। शुगर सोल्यूशन डालने का एडवांटेज क्या मिलने वाला है कि शुगर सोल्यूशन को ये पॉलन ग्रेन्स यूज करेगा और पॉलन जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, पॉलन जर्मिनेट करेगा। बट पॉलन के जर्मिनेशन को आपको ऑब्जर्व करना होगा। पॉलन के जर्मिनेशन को ऑब्जर्व कैसे करेंगे? माइक्रोस्कोप्स के हेल्प से आप ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये आपका आज का एंड ऑफ टॉपिक था और इसमें आपको ध्यान देना होगा, एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है पी प्लांट्स का एग्जाम्पल है, चिकन पी का है, आपका विंसिया है, आपका बाल्सम है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स इसको जरूर रटिएगा। एग्जाम्पल तो छोड़ना नहीं है। अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और रिवीजन तो हमेशा करना है आपको, ठीक है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, एकदम सीरियस होकर क्लास करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके जो फिजिकल क्लासेस होंगे, दैट मीन्स कि जब हम आपको इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने लगेंगे तो वहां पे क्या होगा कि आपको लगातार पढ़ाएंगे, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। इसलिए कुछ अभी तैयार कर लो, कुछ उस टाइम पे आप तैयार कर लेना, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए आप।